भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यावानर्थ उदपानि सर्वतः संवृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार किसी को बहुत बड़ा जलाशय उपलब्ध है तो समझदार जो है अपने को जो चाहिए अपने मतलब का उतना ले लेता है। उसी प्रकार समझदार ज्ञानी विवेकी साधक को चाहिए कि तो वास्तव में मुमुक्षु है, जिसे मुक्त होना है, जिसे अभी कुछ नहीं चाहिए संसार से, उसे निष्काम कर्मयोग रूप जो है स्वधर्माचरण, समस्थिति में रहते हुए निष्काम कर्मयोग रूप स्वधर्माचरण उस मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। क्यों भाई बार बार निष्काम निष्काम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में उस बात का विचार हमें करना चाहिए, उस बात पे हमें हक जताना चाहिए जिसकी हमारी योग्यता हो, जिसका हमें अधिकार ही नहीं है। ऐसे बात की हम अपेक्षा ऐसे कैसे कर सकते हैं, और करके भी मिलेगा क्या? वही बात भगवान बता दे अगले श्लोक में। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, महाभारत इत्यादि सीरियल आपने देखी होगी तो उसके प्रारंभ में यह श्लोक चलाया जाता था। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान कह रहे अर्जुन तुम्हारा अधिकार, अधिकार शब्द का अर्थ यहाँ पे योग्यता है। यहाँ अधिकार शब्द का अर्थ हमारे शास्त्रों में हर जगह योग्यता इस रूप से आता है। अधिकार शब्द का अर्थ हमारे यहाँ हक के रूप में नहीं है। अब ये हिंदी मराठी में हक के रूप में हो सकता है, राइट के रूप में हो सकता है, अंग्रेजी में कहना हो व्हाट इज योर राइट, तुम्हारा अधिकार क्या है। पर हमारे शास्त्रों में अधिकार शब्द का अर्थ योग्यता इस रूप से होता है। अब हम इतना ही नहीं, हमारे संत वाङ्मय में भी अधिकार शब्द का अर्थ योग्यता है। तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराज जी का जब वर्णन करते हैं, उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? नाही विचारिला अधिकार में आपुला करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही सिद्ध। नाही विचारिला अधिकार में आपुला, वह अधिकार शब्द का क्या अर्थ है? हक नहीं, आपकी योग्यता। आपकी योग्यता कितनी महान है महाराज, और हम उसे समझ नहीं पाए, इसलिए आप हमें क्षमा करो। संत साहित्य में भी जो अधिकार शब्द आता है प्राचीन, वह योग्यता रूप आता है। अधिकार शब्दों को हक हमने कर दिया, उसी से सारा झगड़ा शुरू हो गया। कितने चीजों में हक के कारण अधिकार पे झगड़ा है। महिलाओं को अमुक नहीं करना चाहिए, महिलाओं को अमुक करने का अधिकार नहीं, बस मुझे एक झगड़ा शुरू हो गया। मई हर एक को अमुक अनुष्ठान करने का
अमुक मंत्र जाप करने का, अमुक जो है मंदिर दर्शन करने का, तीर्थ यात्रा करने का अधिकार नहीं। बस उससे बवाल खड़ा हो गया, झगड़ा शुरू, हमें अधिकार क्यों नहीं। अरे भाई, अधिकार शब्द का अर्थ हक नहीं है, अधिकार शब्द का अर्थ योग्यता है। तुम्हारी वहां योग्यता नहीं है फिलहाल, और जब योग्यता ना होते हुए जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। या तो फल प्राप्त नहीं होता, इतना ही नहीं, बहुत संभावना है कि फल विपरीत प्राप्त हो। कितने ही उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं कि अपनी इस अधिकार रूपी, योग्यता रूप अधिकार को न समझते हुए हट के कारण कोई कर्म किए और नुकसान हो गया, नाश हो गया। कितने ही उदाहरण। अब समय के अभाव के कारण यह वह उदाहरण दे ना दे यह प्रश्न ही है, एक दे देते हैं उदाहरण। एक माता जी एक साधु जी के पास आई, एक विद्वान संत थे, उनके पास आई और कहा कि महाराज, एक साल के अंदर जो है परिवार के 8 लोग मर गए, 8 लोग चले गए। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ गलत छलत आप करती है क्या, आपके घर में कुछ गलत छलत जो है हुआ है क्या भगवान का। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो 1 साल से गायत्री जी का जप कर रहे हैं, गायत्री जी का जप कर रहे हैं। और हम कहीं गए थे किसी संस्था में, किसी परिवार में, और उस परिवार में हमें बताया कि गायत्री जी का जप करना है आपको, जबकि हमारे यहाँ के पंडित जी ने मना किया था कि जो है वह हर एक के लिए नहीं होगा। पर हमें वहां कहा गया कि आप गायत्री का जप करो, हम आपको अधिकार देते। और शुरू किया महाराज, और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई वहां पे। और तब से हम गायत्री जप कर रहे हैं, और कुछ नहीं हम भगवान का करते, गायत्री यज्ञ, गायत्री जप वगैरह ये करते हैं। और हमारी उस परिवार की जो भी कुछ बताया है नियम वह करते हैं उठपटांग। उन संत ने कहा कि देखो, अब भी समय है, तुम ये छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें उन्होंने अधिकार दिया, आप तो उपाय बताइए कि अब मैं इस संकट से कैसे मुक्त हो जाऊं, मेरे परिवार के सब जन चलेगा, मैं अकेली रह गई। तो उन साधु जी ने, संत जी ने कहा माता, अब तो तू सुनने वाली है नहीं, अब जो है तुझे करना वही तू करेगी, कोई बात। अब बाकी के सब जो है वह जब करके चले गए हैं, अब तू भी जब करती रहे, कुछ दिनों बाद तू भी वही चली जाएगी उनके पास में, सब समस्या का मूल ही समाप्त हो जाए। बात विनोद की लग सकती है, पर अनधिकार चेष्टा यह कितनी घातक हो सकती है। और आजकल बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े मंत्र तंत्र इसीलिए सफल नहीं होते कि उसका अधिकारी ही नहीं देखा जाता। वेदांत आज क्यों सफल नहीं है, आज इतना वेदांत के इतने कोर्सेस चल रहे हैं, और इतना दुनिया भर का जो है, कोई उपनिषद सुना रहा है, कोई ब्रह्म सूत्र सुना रहा है, कोई अष्टावक्र गीता सुना रहा है, कोई योग वशिष्ठ सुना रहा है, कोई और कोई वेद उपनिषद सुना रहा है, पर किसी में ज्ञान वैराग्य का प्रत्यक्ष उद्बोधन नहीं हो रहा। क्यों? अधिकारी नहीं देखा जाता। वेदांत का अधिकारी कौन है? वेदांत का अधिकारी, वेदांत के साधन चतुष्टय में ही ये बात आ गई
कि यह मूत्र अमूत्र फल भोग विराग जिसे है, जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, ऐसा वेदांत का अधिकारी है। वैराग्य तो हुआ नहीं, साधन चतुष्टय तो है नहीं, कर्म की निर्वेदता प्राप्त तो हुई नहीं। अब ये आगे विषय आएगा, कर्म की निर्वेदता क्या है। और सीधा वेदांत सुन लिए, क्या क्या फल हुआ, न इधर के रहे, न उधर के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे, नास्तिक बन गए महाराज। मुक्ति तो दूर की बात, पशु योनि प्राप्त हो गई, पशु योनि। ऐसे ऐसे उदाहरण, पागल हो गए। स्वधर्म रूपी परंपरा के द्वारा भगवान में तो श्रद्धा नहीं रही, तंत्र मंत्र में श्रद्धा हो गई। मैं ही ब्रह्म हूं, ये मेरी माया है, क्या क्या पता नहीं उठपटांग, कैसे गलत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कैसे जो है अपनी अपनी दिमाग की कुछ ना कुछ फिलोसॉफी बना के जीवन जी लेते। महाराज न यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते। अर्जुन के सामने साक्षात भगवान खड़े, वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम परंपरा के अनुरूप आचरण करो, वो ये नहीं कह रहे कि मनमाने रूप से करो। कितने सीख लेने की बात है, शुरू से हम देख रहे हैं कितने सावधानी पूर्वक भगवान यह लोक का विचार, परलोक का विचार, कीर्ति का विचार, इन सब का विचार करते हुए शास्त्रानुसार स्वधर्म रूपी कर्म का आचरण करा रहे। और आजकल वेदांत के नाम पे, योग के नाम पे उठपटांग चाहे जो फिलोसॉफी बना के दुनिया भर के मार्ग निकाले जाते हैं। क्यों? अधिकारी नहीं देखा जाता। अधिकारी शब्द का अर्थ तो योग्यता है। पहले वैराग्य चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्नता चाहिए, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, इन सबकी आवश्यकता है। सद्गुण, निषिद्धाचरण के त्याग की आवश्यकता है, तब जाके वह वेदांत का अधिकारी होता है। वैसे हर चीज का अधिकारी होता है। भगवान ये कह रहे कि इस प्रकार से अर्जुन, शास्त्र का निष्काम कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और इसलिए कर्म में तुम, फल में तुम आसक्ति मत रखो, और अकर्मण्यता का संग न, अकर्मण्यता की आसक्ति न होने दो। माते संगोस्तु अकर्मणि, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम कर्म के फल की तो इच्छा मत रखो, पर अब फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करना, ये बात नहीं होनी चाहिए। कर्म तो करना, और फल, ऊपर से फल की अपेक्षा न कर। इस बात को ना समझने के कारण ही प्रायः अपने आप को ज्ञान मार्गी मानने वाले, योग मार्गी मानने वाले, कई बार भक्ति मार्गी मानने वाले भी कर्म का त्याग कर देते। पर यहाँ पे माते संगोस्त्व तु अकर्मणि, यह जो भगवान की आज्ञा है, यह बहुत विचार करने योग्य आज्ञा है। अकर्मण्यता का संग, अकर्मण्यता की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अकर्मण्यता की आसक्ति तो होती है भाई, पानी का स्वभाव नीचे बहना है। अब अकर्मण्यता में तमोगुणी लोगों को तो आनंद आएगा ही, रजोगुणी तमोगुणी में सब कर्म छोड़ छाड़ के बस आराम से बैठो, कुछ करना धरना है नहीं, न कर्तव्य का आचरण है, न धर्म का पालन है, न भगवान का भजन है। इसलिए यह बहुत ही बारीक बात है। जैसे हमने पीछे देखा, किसी फॉरेन फिलोसोफर का ही वाक्य है, डिस्क्रिमिनेशन is a thin borderline between success and risk. वैसे विवेक एक ऐसी चीज है कि ऐसी बारीक धार है, सुरत धारा निष्ठा दुरत्य है, हमारे उपनिषदों में कहा, तलवार के जैसे ऊपर चलने जैसी बात है। इधर गिर गए तो भी पतन है, और उधर गिर गए तो भी पतन है। बीच बीच में सही रास्ते से चलते रहे तो ही उन्नति है। अब कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म को तो तुम छोड़ नहीं सकते, पर कैसे करना है इसी को भगवान आगे कहते हैं।
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन तुम कर्म करो, पर कैसे? योगस्थ होके, कर्म योगस्थ होके। कर्म योगस्थ होके कैसे कह रहे? क्योंकि संगं त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति, इसे त्याग के तुम्हें जो है यह करना है, कर्म करना है। तो अब सिद्धि असिद्धियों समूहभूत, अच्छा उसका लक्षण क्या है कि वास्तव में निष्काम होके कर्म कर रहे हैं, इसका परीक्षण क्या है? तो कहते हैं कि सिद्ध सिद्धियों समूहभूत समत्वहि योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि, काम बनना या ना बनना, इन दोनों में यदि समान है ना, तो वास्तव में वही उस समता, वह समस्थिति, यही वास्तव में कर्मयोग है। यह आपकी परीक्षा है कि आप हर चीज में समान रहते हैं कि नहीं। दूरेण ह्यवरंगरम बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। भगवान कहते हैं यह मैं सबसे ऊंचा तुम्हें निष्काम कर्मयोग बता रहा हूं। अब इससे अलग जो सकाम कर्म है ना, वह बहुत ही निम्न कोटि का है। यह जो है भगवान स्तर बता रहे हैं कर्म के, और इसलिए तुम समबुद्धि, समानता की रक्षा करने का उपाय ढूंढो, और बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करके हर स्थिति में समान बनो। क्योंकि कृपणा फल हेतवा, यदि तुम फल के पीछे भागोगे तो अत्यंत दीन हो जाओगे। हम दीन क्यों हैं? हम रात दिन फल फल के पीछे, यह मिलना है, वह चाहिए, यह होता तो अच्छा रहता, हर चीज में हाय हाय। और ये जो हाय हाय है, यह जो क्या लालचीपना है, यह मनुष्य को दीन बना देता है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, कृपण बन जाता है। और इसलिए क्या करे कि इस दीनता से मनुष्य छूट जाए, अच्छे बुरे से मनुष्य छूट जाए। तो कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते दसमाद योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। संबुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य इन दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तो ये समत्व, हर चीज में समानता, यही वास्तव में कर्म की कुशलता है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कभी कभी हमें भी प्रश्न पड़ता है ना कि भाई जिंदगी चली गई, रोज रोज वही काम करना है, सुबह उठना, नहाना, काम करना, फिर कुछ खा पी लेना, फिर काम पे लग जाना। अरे भाई इसका कुछ अंत है कि नहीं? उसका अंत करने का उपाय यहाँ भगवान बताते हैं कि योग कर्म सुकौशल, यह समत्व रूपी समस्थिति रहते हुए कर्म करना, यह लगने में कठिन है, पर इसका फल, मनुष्य इस कर्म की झंझट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, समबुद्धि से युक्त होके ज्ञानी जन
कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग देते हैं, और यही कारण होता है कि जन्म बंध से वह मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, यदा ते निष्काम कर्म करने से क्या प्राप्त होगा, और भी भगवान स्पष्ट करते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं कि जब सकामता रूपी कीचड़ तो तुम्हारी बुद्धि त्याग देगी, पार कर जाएगी, और निष्कामता रूपी निष्कामता में जब तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे ना, निष्काम कर्म में, धर्माचरण में, तो भगवान कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण फल बताते हैं कि तदा गन्तासि निर्वेदम, तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाए। देखो, आज सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी दुर्लभ बात क्या है? सबसे बड़ी दुर्लभ बात आज के समय में है वैराग्य। सांसारिक लोगों को तो दूर ही बात छोड़ो, पर जिन्होंने विरक्त वेश लिया है, जिन्होंने साधु वेश धारण किया है, उनमें भी वैराग्य नहीं दिखता। बड़ी बड़ी विडंबना है। पर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि स्वधर्म रूपी आचरण नहीं। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि धर्माचरण का सर्वोच्च फल क्या है? धवल जी, यही बात यहाँ पे आई कि तदा गंता से निर्वेदम, तुम जो है वैराग्य को प्राप्त होंगे। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो जिन भोगों की बात तुमने सुनी, नहीं सुनी, यह अमूत्र फल भोग विराग, यह जो वेदांत की योग्यता में, अधिकारिता में अपेक्षित है, साधन चतुष्टय में अपेक्षित है, वह कैसे प्राप्त होगा? वह इस स्वधर्म रूपी आचरण कर्म योग से प्राप्त होगा। इसलिए स्वधर्म का फल क्या सिद्ध हुआ? स्वधर्म का फल वैराग्य, यह सिद्ध हुआ। अब हर एक कोई स्वधर्म में लग नहीं सकता निष्काम रूपी निष्कामता से, तो इसलिए उसके लिए कुछ फल और लाभ इत्यादि गिना देते हैं, वह बात अलग है। पर मुख्य फल क्या है? मुख्य फल वैराग्य है। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात बता के आगे चलते हैं कि हमारे शास्त्रों में आया, अच्छा ये बार बार शास्त्र युक्त स्वधर्म रूपी कर्म का आचरण करने से वैराग्य प्राप्त होगा, ये मनमाना कर्म हम क्यों नहीं कर सकते? गीता जी में बार बार स्वधर्म शब्द आता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यरच सिद्धिं विन्दति मानवाः। ये बार बार स्वकर्म स्वधर्म शब्द क्यों आते हैं गीता जी? वह स्वधर्म होना चाहिए, स्वकर्तव्य होना चाहिए, शास्त्र युक्त कर्म होना चाहिए, धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए। इस बात का आग्रह गीता जी में क्यों है? इस बात यह सिद्धांत है शास्त्रों की धर्मार्जितेन भोगेन वैराग्यमुपजायते, लिख लेना योग्य सिद्धांत है। जब हम देखो, अब मनुष्य जीवन को प्राप्त हुआ किया है हमने, तो भोग तो प्राप्त होंगे ही, पर जब हम धर्म से युक्त होके, धर्म के बंधन में रहते हुए, धर्म की मर्यादा में रहते हुए जब हम सुख उपभोग करते हैं ना, इंद्रियों का उपभोग करते हैं ना, तो उसका क्या फल प्राप्त होता है? वैराग्यमुपजायते, वैराग्य उससे उद्भूत हो जाए, जिससे इस जन्म मरण के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य नष्ट कर देता है। और लोग कहेंगे कि भाई, आजकल कहते ही है हर चीज में, यह शास्त्र को क्या देखना है, हम मनमाने तरीके से करेंगे तो उससे क्या होता है? तो कहते हैं कि अधर्मार्जित भोगे न राग एव प्रजायते, जो अधर्मता रूपी जो भोग भोगे जाता है अधर्म मार्ग से, उससे केवल राग ही बढ़ता है। राग अर्थात अनुराग, आसक्ति ही बढ़ती है।
उससे वैराग्य नहीं होता। और यह आसक्ति ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। यह वासना वैसी की वैसी रहती है और यह वासना ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। संतों ने भी कहा ना, जन्म कहने लागे वासनेचा संगे। वासना कामना यही हमारे जन्म मरण यह इस चक्र का के लिए कारणीभूत है। और वह तभी उद्भूत होती है जब अधर्म रूपी अधर्म की मार्ग से मनुष्य भोगने लगता है। उदाहरण देते आप, खाना पीना तो है ही, पर हमारे धर्म में मर्यादा रखी, क्या खाना क्या पीना, क्या नहीं खाना। अच्छा, जब खाना है तब भी ऐसे प्रोक्षण करते हैं ना, जल घुमाते हैं, फिर बाजू में 3 चावल की आहुति देते हैं, भूपते स्वाहा, भुवनपते स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा। फिर 5 ग्रास खाते हैं, उससे पहले मंत्र बोल के उस अन्न का अभिमंत्रण करते हैं। फिर इधर उधर की बातें न करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए खाते खाना चाहिए। यह बात शास्त्र में कही कि गीता जी के 15वें अध्याय में भी आया ना कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वैश्वानर अग्नि के रूप में साक्षात भगवान है और हम उसमें आहुति डाल रहे हैं, हम उसमें यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे भावना से खाना चाहिए, ऐसे शास्त्र ने कहा। अब हम उसका पालन नहीं करेंगे, मनमाने तरीके से जो नहीं खाना के लिए कहा है वही खाएंगे, होटल में खाएंगे और कहीं खाएंगे। अच्छा, जब खाएंगे तब भी भगवान का स्मरण तो दूर ही रहा, दूसरी मटर गश्ती करते हुए खाएंगे। इससे क्या होगा? इससे अंत तक जो है अन्न की वासना नहीं जाएगी, एक बात। बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, दूसरी बात। अन्न से मन बनता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपका मन रजोगुणी तमोगुणी होगा, कभी सात्विक हो नहीं सकता। यह फल है शास्त्रीय भोग ग्रहण करने में और अशास्त्रीय भोग ग्रहण करने। यह खाने पीने की बात होगी। अब वैसे ही हमारी शास्त्र में पूरी दिनचर्या बताइए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। सुबह उठने के बाद मंगलाचरण करना चाहिए, भूमि को नमस्कार करना है, अपने हाथ देख रहे हैं, कराग्रे वसुदे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, तो उसे मांगल्य प्राप्त होगा। उसे न देख के हम मोबाइल देखेंगे सुबह सुबह, क्या होगा? बुद्धि तो बिगड़ेगी, मुक्ति तो दूर की बात, सदगति भी नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन है और धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी बातें हैं। अब हमारे शास्त्र ने भी हर चीज में संस्कार कहे। और विवाह संस्कार कहा कि भाई हम सीधे वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्रमशः एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वैराग्य को प्राप्त करें, एक एक आश्रम से हम जाके वैराग्य को प्राप्त करें। तो उसी क्रम में गृहस्थाश्रम भी। तो शास्त्र ने जैसा कहा है उस मर्यादा में रहते हुए गृहस्थाश्रम में हम प्रवेश करें और गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करें। इसका फल क्या होगा? इस प्रकार से शास्त्र ने जैसा कहा है वैसे यदि आश्रम की तरह गृहस्थ को यदि हम निभाए, तो उसका फल ये होगा कि एक ना एक दिन हमें उससे वैराग्य प्राप्त होगा। बस अब सब तज करहु भजन दिन राति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। यह वृत्ति, यह प्रार्थना, यह भावना उत्पन्न होगी और मनुष्य भगवान की ओर बढ़ेगा। सोचिए आप। अच्छा, और एक उदाहरण देते, और
यदि कोई इस मर्यादा का पालन न करे, आजकल बहुत है भाई, वो विधि विधान करने की क्या आवश्यकता है, गृहस्थ आश्रम में वो विवाह की विधि करो और ये सब करो, इससे किस क्या आवश्यकता है, लिव इन रिलेशनशिप, हम तो रिलेशनशिप में रहेंगे, कौन से शास्त्र, कौन सी मर्यादा, कौन सा क्या, बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। इस ऐसी ऐसी विचार की भी, ऐसी आसुरी विचार का भी बड़ा प्रचलन है महाराज आज के जमाने में। इससे क्या होगा, इससे अंत तक वैराग्य कभी नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह उन्हीं भोगों में फंसे रहे। अब देखते हैं ना, नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता, क्या करे कहे। पर्दे के ऊपर उल्टी सीधी हरकत करने वाले बूढ़े हो गए, बूढ़े, पर फिर भी जो है उनका उनका उनकी मन बुद्धि यह कोई स्थिर है, यह कोई अच्छे मानवीय मूल्यों में प्रतिष्ठित है, यह आपको देखने को नहीं मिलेगी। बूढ़े बूढ़े भी देखो, कहते हैं ना कि मन मांगे तो उसे देना चाहिए, तो वो कभी ना कभी भर जाएगा, वह कभी नहीं भरता। अरे बचपन से लेके जवानी से लेके जो पर्दे के ऊपर फिल्मों के माध्यम से और किसी माध्यम से उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे महाराज, बूढ़े हो गए फिर भी अब तक वही हरकतें चल रही है और वही, उन्हें उसी में रस आ रहा है, उन्हीं कीड़े मकोड़ों को सुलभ उन रसों में मन अभी तक अटका है। क्यों? यह स्वेच्छाचार से जब भोग भोगे जाते हैं उसका यह परिणाम। और हमारी भारतीय परंपरा देखो आप, पूरे पृथ्वी का राज्य हमारे राजा महाराजाओं का होता था, वह छोड़ छाड़ के बुढ़ापे में जंगल चले जाते थे भगवान का भजन करने। दुनिया के इतिहास में कभी आपने देखा सुना है कि राजा अपना राज्य पाट छोड़ के, पृथ्वी का छोड़ दीजिए, जो कुछ भी छोटा मोटा उसका राज्य हो उसे छोड़ छाड़ के भगवान का भजन करने के लिए चला गया? ये आपको दुनिया के किसी इतिहास में पढ़ने नहीं मिलेगा, यह केवल भारत के इतिहास की विशेषता है। हमारे सनातन वैदिक परंपरा और हमारे वैदिक धर्म की यह विशेषता है कि अच्छा, उन राजा महाराजाओं ने भोग भोगे नहीं, ऐसी बात नहीं, भोग भोगे, पर शास्त्र के बंधन में रहते हुए, शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए भोग भोगे। इसका फल यह हुआ कि जब बेटा बड़ा हो गया उसे राज्याभिषेक करा के स्वयं जंगल की ओर चले गए। यह इतना सहज हो गया, इतना सहज संसार छूट गया, इतना सहज वैभव छूट गया, क्योंकि अब तक स्वधर्म के स्वधर्म रूपी कर्म के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उसका निष्काम आचरण करने का यह फल था कि इतना दिव्य वैराग्य प्राप्त हुआ। और उसके उल्टे आज आप कंपेयर करके देखो, एक कोई छोटा सा राजनीतिक पद मिल जाए और उसकी प्यास बढ़ती ही जाती महाराज, और बूढ़े से बूढ़ा कोई राजनीतिज्ञ भी, उसके मन में आपने कभी देखा है कि किसी जो है राजनीतिज्ञ ने या किसी राजनीतिक पद पे रहने वाले ने संन्यास ले लिया हो, सब कुछ छोड़ छाड़, राजनीति से नहीं, संन्यास वृत्ति धारण की हो, महात्मा बुद्ध जैसी? ऐसा सुना है आपने कभी? क्यों? क्योंकि वह वैराग्य प्राप्त ही नहीं होता जब तक स्वधर्म का आचरण नहीं हो। यह फर्क है।
तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। फिर कहते हैं कि इसलिए जो है वैराग्य ही चाहिए। यह मूत्र फल भोग अमूत्र फल भोग विराग, तो उसके लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इस निष्काम स्वधर्म रूपी धर्म का आचरण करे। श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यह स्थिति कैसी प्राप्त होगी? जब हम सकाम कर्मों को त्याग करके जब हम निष्कामता में स्थित हो जाएंगे, तब यह समस्थिति, यह वैराग्य प्राप्त होगा। अब जो है, अब अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान, ऐसे समस्थिति में रहने वाले ऐसे जीवों के, ऐसे सिद्धों के, ऐसे संतों के क्या लक्षण है? इस बात को अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। इस प्रकार से समत्व में जो स्थित है, ऐसे पुरुष के क्या लक्षण है? वह चलता कैसे है, वह बोलता कैसे है, वह व्यवहार कैसे करता है? इसका यह प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और भगवान इससे आगे स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताना प्रारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसका श्रवण हम अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ प्रश्न हो तो वह पूछ के जो है अपना समाधान कर सकता है। आज का सत्र यही पे समाप्त करते हैं। गीता माता की जय। किसी को कुछ प्रश्न है वह पूछ सकते हैं। जी बोलिए। हरिओम, प्रणाम महाराज जी। हाँ, एक मिनट है। हाँ बोलिए। जी बोलिए। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। पहला तो जो अपन ने आज निष्काम कर्म के बारे में बात हुई, तो उसमें यही समझ में आया कि अगर जो थोड़ा सा जोर से, फल की आशा है। आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो, आ रही है? हाँ, थोड़ा कट होके आ रही है। जी, मेरा प्रश्न महाराज जी ये था, जो निष्काम कर्म की आज बात हुई, तो उसमें यही समझ में आया कि जो फल है, अगर उसकी आशा त्याग दी जाए, तो जो कर्म का जो फल होता है, वह उस कामना के लिए ना कार्य करके जो कर्म का बंधन है उसका नाश करता है। बिल्कुल सही। तो केवल केवल जो अपने मन में अगर अपन ने कामना है, अगर उसका त्याग कर दें, तो उसका फल भी बदल सकता है मतलब। तो क्या जो पाप कर्म है, अगर पाप कर्म के भी अपन जो फल हैं उसको त्याग दें, कि हमें बदल जाएगा, या उसका भी फल कहीं और हो सकता है, लगता है। मतलब हम पाप करें पर उसका फल ना मिले? हाँ? जैसे पुण्य कर रहे हैं तो, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा, वो कर्म बंधन का नाश हो रहा है, तो वैसे नहीं नहीं पाप करें और उसका नहीं। अगर अपन देखो, महत्वपूर्ण चीज ही आपने छोड़ दी। ऐसा है कि भाई यहाँ पे भगवान किस कर्म के बारे में कह रहे हैं? जो आपका